सर क्या कहेंगे, पहले एक दिन पहले आपके साथ बदसलूकी होने की कोशिश की गई, हमने देखा किस तरीके से पानी आपके पास ही फेंका गया, उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है। मैंने जैसे भी पहले बोला भी था कि ये पूरा पूरा जो रिएक्शन है वो जो आवाज है हमारी, जो आज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी उनकी विचारधारा से, उनकी सोच से एग्री नहीं करता है। तो मैंने पहले भी बोला था, और जिस दिन मैं बोला था उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो डाइवर्स वॉइसेस के लिए होते हैं, जहाँ सबकी आवाज सुनी जाती है। हेट्रोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी की आप कोशिश करेंगे, जहाँ आप चाहेंगे कि एक ही आवाज रहे जो आपको पसंद है। तो वो एक एब्सोल्युटली अनएकेडमिक है, वो एकेडमिक चीज नहीं है। विचारधारा विचारधाराएं यूनिवर्सिटी में होती है। यूनिवर्सिटी कैंपस तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, स्पेस है, जहां आपको नौजवानों की आवाजें, हम जैसे लोग जो कुछ 40-50 साल गुजार चुके हैं लिखने पढ़ने में, उनकी आवाजें, उनको सुनने का अधिकार और हमें बोलने का अधिकार। ये जो कोशिश है, ये जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ, वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ना उनके साथ जो मेरी विचारधारा से डिसएग्री करते हैं, और ना हम जैसे लोग जो हम बोलने चाहते हैं। बात यह है कि आप अगर डिसएग्री करते हैं तो आप उसको व्यक्त कीजिए उसी तरह से जैसे हम कर रहे हैं। आप उसको आप बोलिए कि हम काउंटर करते हैं, आप लिखें उसके खिलाफ। लेकिन हिंसा करना, पानी फेंकना, पानी के साथ पत्थर भी हो सकते थे, ये तो एक सिग्नल है कि आप बोलने देना नहीं चाहते। तो मैं यही कहूंगा कि ये चीजें हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि मुझे और सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। और मैं तो नहीं चाहता हूं कि कोई ना बोले, हम सबको सुनते हैं। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे भी बोलने का और लोगों को सुनने का अधिकार होना चाहिए। सर जब भी यूजीसी एंटी यूजीसी प्रोटेस्ट हुए, हमने देखा कहीं पर कोई घटना नहीं हुई। जब से प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाज उठ रही है, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब वही है ना कि आप क्षमता की आप बात करते हैं। अब जैसे जो ये एक्ट भी आया है, यूजीसी एक्ट, वो बहुत डाइल्यूटेड एक्ट है। उसमें कुछ अभी बोला भी लोगों ने, सॉरी, तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि उसमें इतना अत्याचार नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल टोटली कास्टिस्ट नारे आप लगा रहे हैं। तो उसमें तो प्रोटेक्शन दिया गया है उन लोगों को भी जो जो जनरल कास्ट के हैं, इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है, वीक सेक्शंस है, उसमें जाति का बात नहीं होती है। तो जब सबकी बात हो रही है तो फिर इतना 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 उग्र होने की क्या जरूरत है? और इस लेवल की उग्रता के आप गाली गलौज पर आ जाए, महिलाओं के साथ कैसे आप दुर्व्यवहार करें। तो ये एक हमारे, मुझे नहीं लगता कि हमारे संवैधानिक जो हमारा देश है, जो संविधान पे चलता है, उसमें इस तरह की बातें होनी चाहिए। सर क्या डीयू प्रशासन ने कुछ कुछ कहा जिस तरह से डीयू प्रशासन ने जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन कुछ नहीं बोला, और उसके बाद जब यूजीसी में हिंसा होती है उसके बाद वाइस चांसलर का स्टेटमेंट आता है। मैंने देखा नहीं, लोगों ने कहा है कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा की जगह नहीं है तो 2 दिन पहले भी बोलना चाहिए था। तो बात यह है कि ये सब चीजें जो कही जा रही हैं, ये बड़ी बहुत ही, कहना चाहिए कि एक सिंबॉलिक है। एक्शन उन पर नहीं है, एक्शन होना चाहिए। और जैसा भी आप सुन रहे थे कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस छात्रों के लिए खत्म होती जा रही हैं। कैंपस के बाहर गेट पर जैसे लोगों को बोलना पड़ता है। मैं तो वहां पर एक उनके गेस्ट की तरह गया हूँ। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ते हैं, वो गेट पर अपनी बात रखने पर मजबूर हो रहे हैं। उनको एक हॉल भी नहीं दिया जाता। तो ये सब चीजें जो है, ये अधिकारों से वंचित करती हैं स्टूडेंट्स को, जो वहाँ के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को वो अधिकार मिले जो उनके अधिकार हैं, जो उनके संविधान अधिकार देता है। थाने के अंदर जो लड़कियों को गाली दिया जाता है, तो फिर यही तो आज का जो हमारा माहौल है, उस माहौल का ये एक प्रतिबिंब है कि आप महिलाओं का एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है, और बेटियां अपनी अपनी सम्मान बचाने के लिए लड़ रही हैं पुलिस के सामने। तो ये तो एक बड़ा, एक बहुत गलत मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा ये मीडिया से जो है वो पूरा
दुनिया कनेक्टेड है, सब लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, तो इससे हमें शर्म भी आनी चाहिए कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो स्टेट की सोच जा रहा है, स्टेट कर क्या रहा है? स्टेट देखता है क्योंकि स्टेट को लगता है कि सूट करता है हमको। जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जो लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स है, जो जो उनको सूट करती है, उस पर उसको प्रमोट कर किया जाता है। 13 तारीख की घटना को कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ इस तरीके की हिंसा है, और अभी यूजीसी ने आया, तभी हाल यूजीसी आ जाएगा तो ये लोग क्या हाल करेंगे? अब ये तो देखिए, ये हर हर ग्रुप, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोलता है, लेकिन मैं जो अभी बोल रहा हूँ आपसे, ये जो रिएक्शन जिस तरह से हो रहा है, वो रिएक्शन अननेसेसरी है, क्योंकि ना तो यूजीसी एक्ट में उस तरह की बातें हैं जो जो मजबूर करती हैं अपर कास्ट के लोगों को ये सब इस तरह रिएक्ट करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं जहाँ एक प्रोटेक्शन दिया जाता है सभी को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक दबाव बनाने की कोशिश दबाव बनाने की कोशिश है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और हिंसा की तो जरूरत ही नहीं है। हिंसा क्यों होना चाहिए भाई? ना मेरे साथ होनी चाहिए, ना किसी के साथ होनी चाहिए। आपके साथ जो घटना हुई थी, क्या आपने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो वहाँ गेस्ट था, तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने किया होगा, और रिपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जो पुलिस के सामने, पुलिस तो 5 सिपाही तो खड़े हुए थे वहीं जब मैं बोल रहा था, 50 मीटर दूर, उन्होंने पलट के देखा भी नहीं क्या हो रहा है, इसलिए वो उसका कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप हिंसा क्यों करें? शुक्रिया।